नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल टाइमलेस पैशन। आज मैं आपको बताऊंगी कि साल 2020 में अजा एकादशी कब है, इसकी पूजा कैसे करनी चाहिए और इसकी कथा क्या है। आज के दिन भगवान विष्णु के भक्त उनके व्रत एवं साधना में रत रहते हैं। इसे जया एकादशी भी कहते हैं। दोस्तों, अजा एकादशी का व्रत करने वाले भक्तों को जीवन के सभी सुखों एवं समृद्धि की प्राप्ति होती है। वह वैकुंठ प्राप्ति का अधिकारी बन जाता है। यह व्रत श्रेष्ठ फलदायी होता है। दोस्तों, अजा एकादशी भाद्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। इस दिन श्री विष्णु का विधि विधान के साथ पूजन किया जाता है। यह व्रत जीवन में संयम का परिचायक है। इस साल यह व्रत 15 अगस्त 2020 को पड़ रहा है। एकादशी तिथि के मुहूर्त का प्रारंभ 14 अगस्त 2020 दोपहर 2:01 से शुरू होकर 15 अगस्त 2020 दोपहर 2:20 तक रहेगा। सूर्योदय के प्रभावी रहने के कारण ये व्रत 15 अगस्त को मान्य रहेगा। शास्त्रों में इस व्रत को श्रेष्ठ माना गया है। ऐसा कहा गया है कि अश्वमेघ यज्ञ के बराबर इसका पुण्य फल प्राप्त होता है। इस व्रत को करने वाले व्यक्ति को अपने इंद्रियों, मन एवं व्यवहार पर संयम रखना आवश्यक है। यह व्रत जीवन में संतुलन बनाए रखना सिखाता है। इस व्रत को करने वाले को स्नान दान से प्राप्त पुण्य फलों के भी कई गुना फलों की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अब मैं आपको अजा एकादशी की पूजन विधि बताती हूँ। इस व्रत का पालन आप दशमी तिथि से ही कर देंगे। एकादशी के दिन प्रातः स्नान करके साफ सुथरे कपड़े पहनेंगे। भगवान विष्णु की फोटो अथवा प्रतिमा की आराधना करेंगे। फिर उनको पीले फूलों की माला अर्पित करेंगे। अक्षत रोली प्रसाद से उनका पूजन करेंगे। भगवान विष्णु की पूजा में पीले रंग और तुलसी का विशेष महत्व है। दोस्तों, इसलिए आपको इस पूजन में पीले पुष्प एवं तुलसी दल का अवश्य प्रयोग करना चाहिए। तो जब भी आप भगवान विष्णु को भोग लगा रहे हो तो आप उसमें तुलसी पत्र का प्रयोग अवश्य करें। इसके बाद भगवान विष्णु की अजा एकादशी की कथा सुने या पढ़ें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, उनकी आरती करें। पूरे दिन उनका मंत्र जाप करें। उनका मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब मैं आपको अजा एकादशी के नियम बताती हूँ। आज चावल का दान विशेष फलदायी है। आप चीनी भी दान कर सकते हैं। ये व्रत फलाहारी होता है। इसमें रात्रि जागरण करना चाहिए। झूठ एवं क्लेश नहीं करना चाहिए। दूसरों का दिल नहीं दुखाना चाहिए। स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए। इस व्रत में चावल खाना वर्जित है। दोस्तों, मैं अब आपको अजा एकादशी की व्रत कथा सुनाती हूँ। अजा एकादशी की व्रत कथा इस प्रकार है। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, पुंडरीकाक्ष, आप कृपा करके मुझे भाद्रपत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में बतलाइए। इस एकादशी का नाम क्या है? इसके व्रत का क्या विधान है? इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है? श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती पुत्र, भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी कहते हैं। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस लोक और परलोक में मदद करने वाली इस एकादशी के समान संसार में कोई दूसरा व्रत नहीं है। अब ध्यान पूर्वक इस एकादशी का महात्म्य श्रवण करो। पौराणिक काल में भगवान श्री राम के वंश में अयोध्या नगरी में एक चक्रवर्ती राजा हरिश्चंद्र के नाम से एक राजा हुए थे। राजा अपने सत्य, निष्ठा और ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। एक बार देवताओं ने इनकी परीक्षा लेने की योजना बनाई। राजा ने सपने में देखा कि ऋषि विश्वामित्र को उन्होंने राजपाट दान कर दिया है। सुबह विश्वामित्र वास्तव में उनके द्वार पर आकर कहने लगे, तुमने सपने में मुझे अपना राज्य दान कर दिया। राजा ने सत्यनिष्ठ व्रत का पालन करते हुए संपूर्ण राज्य विश्वामित्र को सौंप दिया। दान के लिए दक्षिणा चुकाने हेतु राजा हरिश्चंद्र को पूर्व जन्म के कर्म फल के कारण पत्नी, बेटे और खुद को बेचना पड़ा। हरिश्चंद्र को एक डोम ने खरीद लिया जो शमशान भूमि में लोगों के दाह संस्कार का काम करवाता था। हरिश्चंद्र स्वयं एक चांडाल के यहाँ दास बन गए थे। उन्होंने उस चांडाल के यहाँ कफन लेने का काम किया, किंतु उन्होंने इस आपत्ति के काम में भी सत्य का साथ नहीं छोड़ा। जब इसी प्रकार उसे कई वर्ष बीत गए तो उसे अपने इस नीच कर्म पर बड़ा दुख हुआ और वह इससे मुक्त होने का उपाय खोजने लगा। वह सदैव इसी चिंता में रहने लगा कि मैं क्या करूं, किस प्रकार इस नीच कर्म से मुक्ति पाऊं। एक बार की बात है, वह इसी चिंता में बैठा था कि गौतम ऋषि उसके पास पहुंचे। हरिश्चंद्र ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी दुख भरी कहानी सुनाने लगे। राजा हरिश्चंद्र की दुख भरी कहानी सुनकर महर्षि गौतम भी अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, भादो माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा है। तुम उस एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करो और रात्रि का जागरण करो।
इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि गौतम इतना कहकर आलोक हो गए। अजा नाम की एकादशी आने पर राजा हरिश्चंद्र ने महर्षि के कहे अनुसार विधान पूर्वक उपवास एवं रात्रि जागरण किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा के सभी पाप नष्ट हो गए। उस समय स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे तथा पुष्पों की वर्षा होने लगी। उन्होंने अपने सामने ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा देवेंद्र आदि देवताओं को खड़ा पाया। उन्होंने अपने मृतक पुत्र को जीवित और अपनी पत्नी को राजसी वस्त्र एवं आभूषणों से सुसज्जित पाया। व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः अपने राज्य की प्राप्ति हुई। वास्तव में एक ऋषि ने राजा की परीक्षा लेने के लिए यह सब कौतुक किया था, परंतु अजा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ऋषि द्वारा रची गई सारी माया समाप्त हो गई और अंत में हरिश्चंद्र अपने परिवार सहित स्वर्गलोक को गए। हे राजन, यह सब अजा एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस उपवास को विधान पूर्वक करते हैं तथा रात्रि जागरण करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वे स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। इस एकादशी व्रत की कथा के श्रवण मात्र से ही अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार अजा एकादशी की कथा समाप्त होती है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, कृपया आप अपने कमेंट्स के द्वारा बताइए। धन्यवाद।